Hello, guys. Welcome back to my channel, Clever Classes. Today is the second video of Maths 2. Maths 2 की सेकंड वीडियो है जहाँ पिछली वीडियो में हमने रेशनल नंबर तक पढ़ लिया था। आज रियल नंबर की बारी है, तो हम पढ़ेंगे इसे आज डीप, ताकि सारे प्रॉब्लम्स और डाउट्स दूर हो जाएं। अब मैं इसके थोड़ी हाँ आज या कल में मैं इसके इम्पोर्टेंट पेपर लिख वीडियो भी डाल दूंगी, जो कि वीक 1 से रिलेटेड है। और स्टैट्स में जो है स्टैट की मैंने डाल दी है, और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था वीक 1 से, तो वो मैं उसी में ही डाल दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? कल हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया था। बियॉन्ड रेशनल, रेशनल के बाद रेशनल नंबर हमारे डेंस होते हैं, पता है। दो नंबर्स के दो रेशनल नंबर के बीच में एक और रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। Between any two you can find the another, ये हमने पढ़ लिया था। Is every point on the number line is rational number? अब ये देखना है कि हर एक नंबर रेशनल नंबर होता है नंबर लाइन पर। ये बात तो सही नहीं है। जैसे कि हमने 1 ले लिया, हमारे पास तो एक नंबर √2 भी तो होता है। रूट वेट अ मिनट, यस, हमारे पास नंबर हो गए जैसे √2 हो गए, पाई हो गया हमारे पास नंबर। ये तो हमारे रेशनल नंबर नहीं है, तो इन्हें क्या कहेंगे? For an integer m, its m square is m into m. स्क्वायर रूट m होता है, जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर तो हो गए हमारे पास सभी नंबर, तो उनके स्क्वायर रूट तो हमारे जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का 3 और 16 का 4, ऐसे सो ऑन। पर जो जैसे कि हमें अगर √3 निकालना है, √5 निकालना है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो उन नंबर का क्या होगा? वही नंबर है क्या? उन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और वी कैन ड्रॉ, बस हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इसकी लेंथ 1 ले लें और इसे 1 ले लें, तो ये लेंथ हमारी, जो ये डायगनल है हमारा, इसकी लेंथ हो जाएगी √2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये एक रेशनल नंबर है, तो अब ये हमारे जो ये सब रेशनल नहीं है, तो इन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और द सम ऑफ रेशनल मतलब टोटल मिलाकर, मीन्स एक मैं वेन डायग्राम बता देती हूँ। मतलब ये सर्कल ही नहीं है, बट सर्कल मान लो ये है रेशनल नंबर का सर्कल। दीज आर रेशनल नंबर एंड दीज आर इरेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। और अब हम इन दोनों का सम को देख लेते हैं। इन दोनों का जहाँ पे सम हो जाता है वो होता है हमारे रियल नंबर। इसे रेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, रियल नंबर को आर से। लाइक रेशनल रियल नंबर आर डेंस, जब रेशनल नंबर ही डेंस है तो ये रियल नंबर भी डेंस ही होंगे। सम इरेशनल नंबर हमारे कैसे कैसे होंगे? जैसे कि पाई मैंने बता दिया, इसकी वैल्यू होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 22 डिवाइड बाय 7, पाई की वैल्यू होती है इक्वल्स टू पाई, जो कि हमें अभी यूज में नहीं करनी है। पाई ये रहा, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14159 सो ऑन टिल इंफिनिटी। ई ई ई इसकी वैल्यू होती है 2.718 टिल इंफिनिटी। कैन वी स्टॉप टिल रेशनल नंबर? ये वाला टॉपिक हमारा वैसे पढ़ने का नहीं है, क्योंकि हमारे वो क्वालिफायर में नहीं, और ये इस कोर्स में नहीं है। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि माइनस में अगर रूट आ जाए, माइनस के साथ रूट आ जाए, तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कह दिया जाता है। बट ये हमारे पढ़ने की चीज नहीं है, तो इसके लिए ज्यादा दिमाग खर्ची ना करें तो अच्छा ही रहेगा। समरी, इसमें हमने कहा रियल नंबर एक्सटेंड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से एक कदम आगे, मतलब उसमें इरेशनल मिला दो तो रियल नंबर बन जाएंगे।
टिपिकली रेशनल नंबर स्क्वायर रूट होते हैं, नॉट परफेक्ट। और स्क्वायर रूट इंटीजर का होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। रियल नंबर और डिस्क्रीट रेशनल नंबर होते हैं जैसे रियल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, नेचुरल नंबर इंटीजर होता है। और ये देखो ये समरी वाइज है, मैं ये बता देती हूँ। मतलब फर्स्टली हम जैसे हमने सर्कल में बताया था ना, ऐसे ये ड्रॉ कर दिया, ये हमारे n है, n मतलब नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर, दिस इज कॉल्ड इंटीजर, मतलब इंटीजर के अंदर ही आ रहा है नेचुरल नंबर, मतलब मींस एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर है। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, इसको एक बड़ा और सर्कल ले रखा है, ये हमारा रेशनल नंबर जिसे हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, q से। और एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, अब हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, रियल नंबर। यहाँ पे इरेशनल भी है क्योंकि इरेशनल इन सब में नहीं आता ना, तो ये इरेशनल आ गया हमारा, IRR, इरेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सटेंड रियल नंबर बट नो, ये हमारे डिस्कशन का नहीं है, मतलब इसका भी एक बड़ा भाई है जो कि जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ये हमारा टॉपिक नहीं है डिस्कशन का, तो हम इसमें ना आकर हमारा सेट थ्योरी भी चल जाते हैं जिसके क्वेश्चन आते हैं, मतलब जिस चीज के क्वेश्चन आते हैं वीक 1 से वो टॉपिक। दिस इज आवर सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, दिस इज सेट थ्योरी। तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, सेट्स। सेट क्या होता है? सेट आर द वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसकी डेफिनेशन है वेल डिफाइंड, पहला ही शब्द है वेल डिफाइंड, मतलब इसमें तो लिखा इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम, पर हर एक आइटम नहीं आ सकता सेट में, सेट में आते सिर्फ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन, यस। इसने कहा ना अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम, एक आइटम का कलेक्शन है सेट। और इसमें एक अगर करेक्शन कर सकते हो तो वेल डिफाइंड, मतलब पूरे वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे नंबर ऑफ वीक्स, वो डेज ऑफ वीक, सॉरी डेज ऑफ द वीक्स कौन कौन से थे? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हमें इसमें से किसी दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। वैसे फैक्टर्स ऑफ 24, ये भी एक सेट है। प्राइम नंबर बिलो 15, ये सेट है। मतलब काफी चीजों को, मतलब हमने एक टाइप के आइटम्स को एक कैटेगरी में रख दिया, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया, दीज आर कॉल्ड सेट्स। सेट में भी इंडिफिनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट मींस हमने एक सेट ले लिया ऑल द रियल नंबर्स, और ये बात जरूर याद रखना, रियल नंबर इन दिस प्रोग्राम स्टार्ट विद 0, 0 1 2 3 एंड डॉट 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 टिल इंफिनिटी, इसमें इंफिनिटी, इंफिनिटी तक, यस। तो सेट इनफिनाइट कौन कौन से होते हैं? ये वाले सेट, जैसे कि ये हमारा सेट था नेचुरल नंबर का, different type of numbers, natural number, integer, blah 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 blah, these are all infinite। q को रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर से। नो रिक्वायरमेंट दैट मेंबर ऑफ सेट हैव यूनिफॉर्म टाइप, सेट ऑफ पेंटिंग स्पॉट द डॉग, दिस इज नॉट थिंग ऑफ स्टडी। ऑर्डर, अब आता है हमारा टॉपिक ऑर्डर, डुप्लीकेट और कार्डिनलिटी। सेट आर अनऑर्डर्ड, मतलब मैंने अपना नाम पहले लिया फिर तुम्हारा लिया, या फिर तुमने अपना नाम पहले लिया फिर मैंने अपना लिया, मतलब ये मैटर नहीं करता इसमें। मतलब अगर तुम धोनी को फर्स्ट पोजीशन में रख रहे हो और वो कोहली को फर्स्ट पोजीशन पे, धोनी को सेकंड और पुजारा को थर्ड पे, या फिर तुम पुजारा को फर्स्ट पे रख के सेकंड पे कोहली और थर्ड पे धोनी रखते हो, तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, है तो एक ही कलेक्शन के अंदर ना, ऑर्डर नहीं मैटर करेगा। डुप्लीकेट डजंट मैटर, डुप्लीकेट अगर तुम दो बार लिखोगे, वैसे तो सेट की एक, सेट कहते हैं कि सेट में से
एक चीज एक बार ही लिखनी चाहिए, क्योंकि फिर इसकी नंबर काउंटिंग पे असर करता है ना। तो एक बार ही काउंट होएगा, जैसे तुमने 2 बार लिख रखा है ना, पर ये 2 बार नहीं, एक बार ही काउंट करेगा, क्योंकि इसमें 3 ही आइटम है। ये तुम कितनी बार लिख दो फिर इन्फिनिटी टाइम्स, तो ये फिर गलत हो जाएगा ना। लेट्स कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी नंबर ऑफ आइटम इन अ सेट, काउंट करना, जैसे कि इस वाले में कितने आइटम है, कोहली 1, धोनी 2, पुजारा 3 आइटम्स, तो कार्डिनलिटी इस सेट की हो गई 3। फॉर फाइनाइट सेट, फाइनाइट के लिए काउंट कर सकते हैं, इन्फिनाइट के लिए तो टिल इन्फिनिटी जा रही है। अब जैसे ये वाले लेते हैं, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्डिनलिटी 8 हो गई इसकी। may not be obvious that that the set is finite, finite की ही कर सकते हैं कार्डिनलिटी, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी नहीं फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग सेट और मेंबरशिप। फाइनाइट सेट, ये मैंने बता दिया आपको। फाइनाइट सेट क्या होती है, इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी लिस्टेड, जैसे नेचुरल नंबर का ये हम नहीं लिख सकते, इसको हम इस तरह की नोटेशन में देते हैं 0 1 2 और फिर डॉट डॉट लगा देते हैं, कोई इसकी फॉर्मल नोटेशन नहीं होती। Not every set collection or not every collection of the item is set. हर एक कलेक्शन, देखो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, वेल डिफाइन होना चाहिए। हर एक चीज का कलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने पूछा एक क्लास सपोज कर लो, उस क्लास में हु इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब हर एक बच्चा अपने आप को बेस्ट मानेगा, अगर हमने हर से पूछा तो हर अलग अलग व्यू देगा ना अपना, वो कोई वेल डिफाइंड नहीं है ना। अगर मैंने पूछा ए नाम से कितने लोग स्टार्ट होते हैं, तो वो एक वेल डिफाइंड है ना, एक नाम वाले चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे। सो दिस इज द थिंग, इन्होंने बोला नॉट एवरी कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ द आइटम इज सेट, हर एक कलेक्शन नहीं होता सेट कहलाता। कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट इज नॉट अ सेट, ये एक रास्कल पैराडॉक्स है जो कि तुम्हारे क्वालिफायर में और आगे स्टडीज में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। ये तुम्हें बस बड़ा करने के लिए मैथ्स की, तभी तो फर्स्ट वीक में इतने लेक्चर दे रखे हैं। हाँ ये पढ़ लो। आइटम्स मतलब ये आइटम्स जो भी हैं इनमें, जैसे हमारे पास ये आइटम्स हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, जैसे कोहली धोनी पुजारा है, इस आइटम्स का नाम है, ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड आइटम, थर्ड, मतलब अगर मैं बोलूंगी ना कोहली इज अ एलिमेंट, कोहली इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यस, इन आइटम्स को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। मतलब ये एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, एलिमेंट्स कहते हैं। मेंबरशिप मतलब एक्स मींस कॉली बिलोंग्स टू सेट, मान लीजिए इस सेट का नाम एक्स है, तो ये एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बिग एक्स, मतलब सेट का एलिमेंट है कि नहीं। तो अब वापस आ जाते हैं, ये वाला एग्जांपल, जैसे कि z हमारा किस चीज का होता है, इंटीजर का। तो पूछा है कि इंटीजर में 5 आता है क्या, मतलब 5 बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू को सही नहीं है, यस 5 आता है इंटीजर में। रूट 2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर सॉरी, रूट 2 रेशनल नंबर में आता है, नहीं रेशनल नंबर में नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है, तो इस पे कट लगा देते हैं, वो हमें बताता है कि नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब। अब आते हैं हमारे सबसेट पे, ये देखा ये वाला पिछले वो इसी वीडियो में बनाया था मैंने, हाँ, नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर रियल नंबर। सबसेट क्या होता है, सबसे पहले एक एग्जांपल जो कि बहुत आवश्यक है मैथ्स के लिए, तो चलिए एक एग्जांपल, इतना स्पेस छोड़ रखा है तो एग्जांपल तो देना बनता है। लेट मी टेक सेट, मान लीजिए P इक्वल्स टू अ सेट 1 2 3, इसमें कोमा लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, this is this is our first set, एंटर। मान लीजिए Q इक्वल्स टू 1 5 8 6,
मीन्स 9 ले लेते हैं और एक वर्डिंग में ले लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेते हैं। A equals to a set, A equals to a set, hmm, uh, ये बहुत ठीक है एग्जाम्पल वैसे। हाँ जी, तो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। अब आ जाते हैं हम इसको थोड़ा इसका लेते हैं। हाँ जी, सबसेट का एग्जाम्पल है। हाँ, तो इसमें हमने क्या करा, हमने एक सेट लिया है पी। पी हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए ये एक पूरा बॉक्स है, एक बहुत बड़ा। वेन डायग्राम भी बताती रहती हूँ मैं बीच में, ताकि आगे दिक्कत ना आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है पी वाले में। और क्यू क्यू है 1 5 8 9। ये 8 9 मैंने 9 ले लिया, इस 9 को रफ कर दीजिए, ये 9 नहीं आएगा, 9 हटा दिया मैंने। तो अब ये देखिए, क्यू के सारे एलिमेंट पी में आ रहे हैं ना, मतलब क्यू के सभी एलिमेंट 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, क्योंकि सारे एलिमेंट पी में आ रहा है। तो जो क्यू हुआ, जो क्यू हुआ है वो क्या है, ये हमारा सबसेट। सबसेट मतलब इसका बच्चा, मान लीजिए बच्चा, सबसेट के नीचे एक सीधी लाइन है, सबसेट ऑफ पी। मतलब क्यू जो है वो एक पार्ट है पी का, मतलब पी से निकला हुआ। मान लीजिए ये पूरा बॉक्स पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें से 1 5 8, इसमें 1 1 to 8 नंबर है सभी है। मान और क्यू हमारा क्या है, एक इसका छोटा सा पार्ट, बेबी, दैट इज डिनोटेड बाय क्यू। 1 5 8 मतलब दोनों शेयर कर रहे हैं एक नंबर को। सो क्यू, क्योंकि सभी नंबर पी में आ रहे हैं, तो क्यू एक सबसेट हुआ वाई का। अब हमारा ए कहता है इवन नंबर जो कि 8 से छोटे हैं। इवन नंबर जो 8 से छोटे हैं, एक तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और 8 इक्वल्स टू बेस है ना। अब ए में भी जितने नंबर आ सकते थे वो पी में आ गए, तो ए भी क्या हो गया, एक पार्ट हो गया क्यू का। अब मैंने यहाँ पे दोनों में जॉइंट क्यों बनाया है, मतलब ये इसको भी शेड क्यों कराई बाउंड्री, क्योंकि 8 नंबर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ इन तीनों के कॉमन पार्ट में क्या आ रहा है हमारा 8। ये हमारा ए है, तो मेंशन कर सकते हो वो सभी। सो आ जाते हैं, ये तो हमने एक एग्जांपल समझा है कि फिर से आगे कोई दिक्कत ना हो इसलिए। सबसेट क्या है, x इज अ सबसेट ऑफ y। x मतलब q इज अ सबसेट ऑफ y। कैसे, एवरी एलिमेंट ऑफ x मींस हर एक एलिमेंट ऑफ x प्रेजेंट किस में होना चाहिए, y में। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ q विल बी प्रेजेंट इन y, इन p। मतलब q के जितने भी एलिमेंट है वो p में जरूर होने चाहिए। डिनोट कैसे करते हैं, छोटे वाला बच्चा इधर आएगा, मुंह खुलेगा पापा की तरफ। x इज अ सबसेट, इसी के सबसेट का सिंबल है ऑफ y। ये वेन डायग्राम। एग्जाम्पल, पुजारा कोहली सबसेट है कोहली धोनी पुजारा की। प्राइम नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर की सबसेट है, ठीक। और नेचुरल नंबर इंटीजर के, इंटीजर रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर के, रेशनल नंबर रियल नंबर के। दिस इज द थिंग। यहाँ पे प्राइम लिख दो, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे बड़ा हमारा रियल नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से हम रियल नंबर पे वो, प्राइम नंबर किसका, नेचुरल नंबर का सबसेट है। नेचुरल नंबर किसका,
इंटीजर का है इंटीजर, रेशनल नंबर का रेशनल नंबर, रियल नंबर का है, सो ऑन। एक हर एक सबसेट अपने सबसेट का खुद भी हो सकता है। प्रॉपर सबसेट दो, एक्स इज वाई इफ ओनली, एक मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो एक हमारा सबसेट है, मान लीजिए एक सबसेट है, मतलब सेट ले लेते हैं, सेट है 1 2 3। अब हम इसके टोटल सबसेट लिखते हैं, टोटल सबसेट, इसके टोटल सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो फाइव होता है, फाइव मतलब कुछ भी नहीं, ब्लैंक, नथिंग। फाइव को डिनोट करते हैं, इसमें एक सिंबल नहीं है तो मैं आपको, जीरो होता है उसके अंदर एक स्लैश होता है, ये मैं आपको अलग से बता दूंगी, इसमें अभी मैं लिख रही हूँ ना, तो मैं आपको और बता देती हूँ। इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं? सबसेट खाली वन भी हो सकता है, वन भी एक पार्ट आ रहा है। इसका सबसेट होता है टू भी हो सकता है, सबसेट में भी थ्री, और सबसेट हमारा वन टू भी हो सकता है, वन टू भी तो इसके अंदर से ही निकल के आ रहा है। और हमारा सबसेट हो सकता है टू थ्री, टू थ्री भी तो इसका पार्ट है। और इट ऑल्सो भी वन कोमा थ्री, वन थ्री भी हो सकता है, और इवन इट कैन बी वन टू थ्री। These are the subsets of 1 comma 2. Let me write this. Yes. अब आ जाते हैं हम, ये था ना एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स, मतलब 1 2 3 का सबसेट 1 2 3 भी हो सकता है, क्योंकि हर एक सेट अपने अंदर तो आ ही रहा है ना। प्रॉपर सबसेट मींस, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि एक सबसेट दूसरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो चाहिए, मतलब पूरा ही सबसेट हो। अगर ये हटा देना, ये वाला नंबर 1 2 3, तो ये प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, मतलब अपना नंबर नहीं आना चाहिए। और मैं आपको एक कह रही थी ना कि मैं वो बताऊंगी दूसरा क्या होता है, तो फाइव, अभी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हैं, सात, इसके 8 से सबसेट होंगे, इसका एक सबसेट होगा फाइव, जीरो बनाई और उसके अंदर एक स्लैश, ये इसका एक नया सबसेट। हमेशा जितने भी डिजिट दी हैं उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे? टू की पावर नंबर ऑफ द, कितने एलिमेंट्स है, कितने भी एलिमेंट्स, इसमें तीन एलिमेंट है ना, तो टू की पावर थ्री, which is going to be 2 to the 4, 4 to the 8, that is going to be 8. Now empty set and power set, this is the last topic. I will see empty set and power set. hmm. तो पावर सेट समझने के लिए इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। पावर सेट क्या होगा? पावर सेट, ये हमने सभी सबसेट निकाल दिया 1 2 3 के। अब पावर सेट मींस इसको हमने एक सेट के अंदर रख देना, इसके सभी सबसेट को एक सेट में कर देना इज नोन एज पावर सेट। मतलब पावर मतलब इसके जितने भी सभी सेट होंगे वो इसके अंदर है। अगर आप इसका एलिमेंट कहोगे ना, एक पावर सेट का एक एलिमेंट लिख के दिखाओ, तुम खाली वन नहीं लिखोगे, उसके साथ तुम उसके कर्ली ब्रैकेट लिखोगे। खाली वन एक सबसेट नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट विद इट्स कर्ली ब्रैकेट्स। एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसे 5 से डिनोट किया जाता है। यस, ये है 5, जो कि मैं बता रही थी ना आपको, 5। 5 एवरी, हर एक सेट का एवरी एलिमेंट ऑफ 5 इज आल्सो एक्स, मतलब जो 5 होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, मतलब हर सेट का एक सबसेट 5 होता है। अ सेट कैन कंटेन अदर सेट, एक सेट के अंदर और सेट भी हो सकते हैं, जैसे पावर सेट, सेट ऑफ ऑल द सबसेट, जितने भी सेट सबसेट थे, मतलब इनका जो छोटा टीम था, उसका हमने सबसेट, उसका हमने सेट बना दिया, मतलब उसके आगे कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, तो ये बन गया हमारा
पावर सेट। जैसे कि ए बी है, एक 5 हो गया, एक सिंगल ए सिंगल बी और कंबाइन में ए बी, तो ये हमारा पावर सेट। सेट विद एन आइटम हैव इतने सबसेट, 2 की पावर n, जो कि मैं अभी आगे इससे पहले बता चुकी हूँ, 2 के n सबसेट होते हैं। And a subset is included, say, 2 pages per, this is something explaining the formula of this, मतलब कुछ नहीं है। सबसेट और बाइनरी नंबर, this is nothing you have to study about, this is wastage of time. And now this is finished. मैंने आज आपको कवर कराया है रियल नंबर सेट थ्योरी। तो आज की वीडियो मैं अभी डाल दूंगी थोड़ी देर में, तो देखते रहिए। अगर आपको समझ आ रही है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कमेंट मी इफ यू वांट समथिंग, मतलब कुछ और कंटेंट चाहिए तो आप जरूर बताइए अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।